सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा लगातार सुर्खियों में बना है, ना सिर्फ इसलिए कि वहां पर कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक लगाम कसी गई, बल्कि इन दिनों रिकवरी रेट और डबलिंग रेट भी काफी बेहतर हुआ है। मौजूदा वक्त में किस तरह से सरकार काम कर रही है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 प्राइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप विधानसभा स्पीकर हैं, ऐसे में आप पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा वक्त में प्रदेश सरकार, प्रशासनिक स्तर और कोरोना योद्धाओं को काम करते हुए? देखिए गोस्वामी जी, जिस प्रकार से पिछले 2 माह के अंदर जी हरियाणा सरकार ने इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के ऊपर काबू पाने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं, अलग अलग से जिस प्रकार से अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो किट हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो ग्लव्स हैं या मेडिसिन हैं, जिस प्रकार से उपलब्ध कराई हैं, मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले जो कोरोना के ऊपर काफी नियंत्रण लगता है जी। और जो केसेस हैं, जो कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, वो भी दूसरे प्रदेशों की स्थिति में बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो केसेस आए हैं, जो दिल्ली के नजदीक के जिलों के अंदर जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ा है या जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, वो एक चिंता का विषय है जी। लेकिन चिंता के साथ साथ वो चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत कारगर कदम जो है वो उठाए हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हो, चाहे वो मास्क पहनने को लेकर के हो, चाहे वो जो अपना आरोग्य सेतु ऐप को है, और इसके अलावा जो कोरोना के योद्धा हैं जी, जो इस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर भाई हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे सफाई सेवक हैं जी, और जिस प्रकार से आम जो सामाजिक संस्थाएं आज कोरोना को भगाने के लिए सरकार के साथ खड़ी हुई हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा काम जिससे कोरोना को हरियाणा से दूर करने के लिए, प्रदेश से दूर करने के लिए और देश से दूर करने के लिए काम कर रही हैं। और जहां जहां पर भी इस प्रकार की कहीं जो ये कोरोना की पॉजिटिव केस पाए जाते हैं, तुरंत सरकार वहां पर एक्ट करती है और उसके ऊपर उसको रोकने का इंतजाम करती है। बिल्कुल, इन तमाम चीजों के बीच जो समन्वय है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में सेंटर यानी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर लाल सरकार, इन दोनों के बीच जो समन्वय कोऑर्डिनेशन है उसे आप किस तरह से देखते हैं? जितना ज्यादा बेहतर समन्वय उतने सकारात्मक परिणाम। बिल्कुल सही आपने कहा कि आज मैं समझता हूं कि उसी के सकारात्मक परिणाम जो सामने आए हैं जी। केंद्र ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर जो केंद्र सरकार ने हिदायतें दी हैं जी, उन हिदायतों का 100% पालन हरियाणा की सरकार ने किया है जी। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के है, चाहे लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए जिस प्रकार से, चाहे वो लॉकडाउन 1 था, 2 था, 3 था या 4 शुरू हुआ है या उसके पहले जो यहाँ जनता कर्फ्यू लगा था जी, उसी समय से लेकर के आज तक जो भी दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से आए हैं, हरियाणा सरकार ने उनको 100% लागू भी किया है और उसके परिणाम अच्छे आए भी। जी ठीक है, आप लगातार कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, समन्वय की, लेकिन प्रदेश में अधिकारियों और विधायकों के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय बेहतर नजर नहीं आ रहा। हाल ही में कई विधायकों ने आपसे निजी तौर पर शिकायत भी की है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? नहीं, देखिए ये नहीं कि सभी अधिकारी इस प्रकार से हैं, कुछ इक्का दुक्का अधिकारियों के बारे में कुछ शिकायतें आई हैं, और लेकिन हमने कहा है कि अधिकारियों को जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं या अन्य जो प्रतिनिधि हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए और उसके मुताबिक जनहित के अंदर कार्य करना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कुछ हमारे विधायकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपनी चिंता व्यक्त की थी, वो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उनका समाधान करने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर सभी
चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो सरकार के लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के इस कोरोना का मुकाबला करेंगे और निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से इस कोरोना को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। आपने सत्ता पक्ष की भी बात की, आपने विपक्ष की भी बात की। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और बात की जाए लॉकडाउन लगे 2 महीने भी पूरे हो गए, लोग घरों में अपने कैद हैं। किस तरह से विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं आप? देखिए, लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना के संक्रमण काल के दौरान जी इस प्रकार से विधायकों से मैंने सबसे अपील भी की है और विधायकों ने कार्य भी किए हैं कि कोरोना को रोकने के लिए सभी को मिलकर के काम करना पड़ेगा जी। उसमें कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को भी, जो चुने हुए विधायक हैं और सरकार के जो कर्मचारी हैं जी, चाहे वो एनजीओ हैं, सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना जो यहाँ से भागेगा जी। आपने हाल फिलहाल में एक मुहिम की शुरुआत भी की थी जिसमें तमाम कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने की बात आई थी और कहा था कि संबंधित जिलों में वहां के जो विधायक हैं कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करें ताकि मनोबल बढ़े। अब ये मुहिम क्या कुछ रंग ला रही है? कितना सकारात्मक फीडबैक आपके पास पहुंचा इसका? निश्चित तौर पर देखिए, इस जो कोरोना की जो जंग है, कोरोना की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर हमारे जो कोरोना के योद्धा हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अन्य समाज सेवी संस्थाएं हैं, अपनी जान हथेली पर रख करके अपने आप को उस कोरोना की भट्टी के अंदर झोंक करके हमारी रक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं, गरीबों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कोरोना पीड़ितों को इस बीमारी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। निसंदेह वो सम्मान के हकदार हैं और मैंने सभी विधायकों से भी अपील की है कि वे अपने अपने स्तर पर ऐसे सभी कोरोना के योद्धाओं को जरूर सम्मानित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं ताकि वो और अधिक तन्मयता के साथ, कर्मठता के साथ वो समाज के जो रोगी हैं, कोरोना के रोगी, उनकी सेवा कर सके। आप ये बात कह रहे हैं कि कोरोना योद्धाओं को मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन पिछले कुछ एक सप्ताह के दौरान कई तस्वीरें सामने आई जहां पर स्टाफ नर्सेज ने इस बात की शिकायत की कि उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही। कोरोना योद्धा होने के बावजूद वो नॉन स्टॉप 24/7 काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। ये जानकारी, ये शिकायत आप तक पहुंची है? नहीं, देखिए, ऐसी शिकायत बहुत अधिक तत्व तो नहीं, इक्का दुक्का ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं और वहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने इस बात का संज्ञान भी लिया है और जहां जहां पर हमारे कमी है, कोई हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अनिल विज जी ने वहां पर इस कमी को देखते हुए उसको पूरा करने के लिए आदेश दिए ताकि किसी भी, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो पुलिसकर्मी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, किसी भी व्यक्ति को, कोरोना के योद्धा को किसी सम्मान की कमी ना हो। कोई भी जो सुविधाएं हैं वो हर सुविधा उनको उपलब्ध रहनी चाहिए। कंचन गुप्ता जी, लगातार हम पिछले कई दिनों के मामले देखें तो कोरोना संक्रमित मामलों में इजाफा हुआ है। रविवार को भी काफी मामले सामने आए, शनिवार को भी सामने आए। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी छूट की बात सामने आई। आपको लगता है निजी तौर पर जो छूट, रियायतें दी गई, ये कारण बने हैं कि मामले बढ़े हैं हरियाणा प्रदेश में? नहीं, देखिए गोस्वामी जी, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर लॉकडाउन 4 के अंदर बहुत सारी रियायतें जो लॉकडाउन को खुलने के बाद दी गई हैं, वो केवल उसका हेतु एक ही है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है जी, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, कारखानेदार हैं जी, वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और जो हमारे मजदूर भाई हैं वो यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार ना जाए, फैक्ट्रियों के अंदर काम करना शुरू हो जाए, इस चीजों को लेकर के यहाँ लॉकडाउन 4 के अंदर कुछ सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन सबके साथ, उसके साथ साथ एक विशेष आह्वान, विशेष एक चीज को मद्देनजर रखते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो इस
कोरोना की बीमारी की जड़ को समझ लो, ये जड़ है कि अगर हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, ठीक है, अगर हमारे मुंह के ऊपर मास्क लगा होगा, अगर हमने आरोग्य सेतु ऐप डाली हुई होगी, या जो हमारे कोरोना के भाई हैं इनका हम सम्मान करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो लड़ाई है, हमें लॉकडाउन 4 के अंदर व्यापार भी करना पड़ेगा, अपनी दुकानें भी खुलवानी पड़ेगी, और साथ साथ ये सारी प्रिकॉशंस हम अगर लेकर के चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो दोनों चीजें वो हो सकेंगी। केसेस के अंदर जहां बढ़ने की बात है, बिल्कुल कुछ स्थानों के ऊपर केस बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर भी नजर रखी हुई है कि इसका कारण क्या है। ये सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कई जगह पर सब्जी मंडियों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग ना होने से केसेस बढ़े हैं, और बड़ा कारण इसमें यह भी रहा है कि दिल्ली जो हमारा पड़ोसी राज्य है जी, दिल्ली से हमारे साथ लगते हुए जिले जो हैं, चाहे वो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, झज्जर है, सोनीपत है जी, ऐसे जिलों के अंदर बहुत सारे केसेस बढ़े हैं, और हमने बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती भी की है, और वहां पर सभी प्रकार की व्यवस्था मेडिकल चेकअप के लिए की है, ताकि जो भी आने जाने वाले वहां से दिल्ली से आने वाले लोग हैं, वो संक्रमित यदि हैं तो उनका पता भी लग जाए, और उनको अलग कहीं ना शेल्टर होम के अंदर या कहीं ना कहीं आइसोलेशन के अंदर उनको रखा जा सके। ठीक है, आपने सोनीपत का जिक्र किया, आपने झज्जर का जिक्र किया, आपने पलवल का जिक्र किया, आपने फरीदाबाद का, गुरुग्राम का जिक्र किया। हाल फिलहाल में हरियाणा में कई ऐसे जिले थे जो कोरोना मुक्त हो गए थे, लेकिन पिछले कोई एक सप्ताह के दौरान वहां पर फिर से कोरोना की वापसी हुई है। किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को डील करेंगे, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में? नहीं, देखिए, एक चीज गोस्वामी जी हमें समझना होगा, हमें अपने दिमाग से इस गलतफहमी को दूर करना होगा कि कोरोना की लड़ाई हम जीत चुके हैं जी। अभी कोरोना की लड़ाई जारी है, और उस कोरोना की लड़ाई के अंदर हमें और अधिक प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, और अधिक जो इस कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय हैं वो करने की जरूरत है। वो चाहे वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, चाहे वो कोई काढ़ा है, या जो और चीजें सरकार की तरफ से भी सजेस्ट की गई हैं, उन सब के ऊपर अमल करना होगा। और मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। वो हमको जब बन जाएगी, जो आप उसके अंदर 2 गज की दूरी जो है वो बनी रहेगी, तो निश्चित तौर पर हम संक्रमण, ये जो कोरोना की लड़ाई है जी, इसको निश्चित आप तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 काफी हद तक दूरी, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से प्रवासी मजदूर पलायन करते नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर सोशल डिस्टेंसिंग के एकदम विपरीत है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे प्रवासी भाई यहाँ पर सालों साल से काम कर रहे थे, आज एक उनके दिमाग में शायद असुरक्षा की भावना पैदा हुई है जी, जो उसको दूर करने की जरूरत है। वो यहीं पर रुके, यहीं पर प्रदेश के अंदर ही रुक करके अपनी फैक्ट्रियों के अंदर काम करें, उनके रहने की, खाने की व्यवस्था कारखानेदार करें, और सरकार भी उनके ठहरने की व्यवस्था ठीक से करे, ताकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग भी डिस्टर्ब हो रही है उनके जाने से, और एक जो भावना है उनके मन के अंदर, जो डर है, वो भी उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो सरकार प्रयास कर रही है कि उनको यहीं पर नौकरियां दे करके, उनको फैक्ट्रियों के अंदर काम दे करके, उनको यहीं पर रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी जो लोग जाना चाहते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमने बहुत सारी जो बसेस भी भेजी हैं, गाड़ियों के अंदर भी, जहाँ आधे जो डिस्टेंसिंग के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उनको गाड़ियों के अंदर वापस भेजा है। ठीक है, लेकिन संक्रमण के मामले, काफी मामले उत्तर प्रदेश और बिहार में वहां जाकर के देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी सरकार पूरी तरह से सचेत है कि जो इन हमारे मजदूर भाइयों की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब हुई है, वो ना हो। इस सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहाँ पर 2 अहम सवाल हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। एक, ये प्रवासी मजदूर जो श्रमिक हैं वो साफ एक नहीं बार-बार कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ काम नहीं है, खाने पीने का संकट आ गया है, इसलिए हम अपने
ग्रे राज्य जा रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से रेलगाड़ियां शुरू की गई, प्रदेश सरकार की तरफ से बसें शुरू की गई, उसके बावजूद भी आप कॉन्फिडेंस नहीं जीत पा रहे हैं श्रमिक मजदूरों का, कहां कमी रह जा रही है? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से एक कोरोना के नाम से लोगों को डर लगने लगा है जी, कोरोना की जो बीमारी है उस प्रकार उसके अंदर जो विश्व के अंदर स्थिति है जी, उस विश्व की स्थिति को देख करके जो हमारे देश के लोग भी हैं, हमारे प्रदेश के लोग भी हैं, वो कुछ थोड़ा डरे हुए, सहमे हुए हैं जी। आज उनको लगता है कि शायद हम यहाँ सेफ नहीं है, अपने घर जाकर के ज्यादा सेफ हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं बनेगी तो वहां जाकर के उनके अंदर ये बीमारी हो सकती है। और अगर यहाँ रह करके हमने देखिए सरकार ने प्रयास किया, केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर 3-3 महीने का राशन मुफ्त के अंदर बांटा है, गरीब लोगों की हर व्यवस्था की है, उनके खाते के अंदर हर हफ्ते 1,000 रुपया डाला जा रहा है। इस प्रकार से उनको पूरी सहायता की जा रही है। लेकिन यदि फिर भी उनके मन के अंदर भय बैठ हुआ है तो उसके लिए गाड़ियां भी चलाई गई हैं। हमने यहाँ से पूरे हरियाणा से हजारों बसेस जो हैं मुफ्त के अंदर उनको उनके प्रदेश तक छोड़ने के लिए भेजा है। और सरकार का ये प्रयास है कि वो यहाँ रुकें, और यदि वो रुकेंगे, यहाँ पर जो कारखाने हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी फैक्ट्री हैं, वहां पर इस लेबर की शॉर्टेज नहीं आएगी। और अगर लेबर की शॉर्टेज नहीं होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था जल्दी से फिर से पटरी पर आ जाएगी। हाल फिलहाल में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान केंद्र की तरफ से किया गया है, आपको लगता है कि ये काफी है मौजूदा वक्त की स्थितियों को डील करने के लिए, या भविष्य में और भी योजनाएं हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि 20 लाख करोड़ रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं है। जबकि विपक्ष ये कह रहा था कि डीजीपी जो हमारी जीडीपी है उसका यदि 4.5-5% का पैकेज आना चाहिए, तो लेकिन हमारी वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने जिस प्रकार से उनसे डबल 10 गुना, उनसे 2 गुना 10 जीडीपी का जो हमारा ये जो पैकेज आया, मैं समझता हूँ कि उससे पूरे वर्गों के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो काम करने वाले लोग हैं, छोटे गांवों के अंदर काम करने वाले हैं, और उनके अंदर उनको चाहे उधार लोन दे करके या उनकी सहायता करके हर प्रकार से, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, पट्टी वाले हैं, सबको एक उसका फायदा मिले, इस प्रकार का प्रयास इस जो हमारा पैकेज आया है उसके अंदर दिया गया, और उससे हर वर्ग को उसकी जो फायदा हुआ है। और इसके परिणाम हमें धीरे धीरे देखने को मिलेंगे जब इंडस्ट्री रिवाइव होगी, जो हमारा बिजनेस रिवाइव होगा, हमारा जो छोटा रेडी फड़ी वाला या ठेले वाला जो भाई है वो अपने अपने काम पर फिर दोबारा जाकर के काम कर सकेगा। तो इसके परिणाम, अच्छे परिणाम जो है वो थोड़े समय के अंदर ही हमें देखने को मिलेंगे। आपने ये चीज क्लोजली ऑब्जर्व की होगी, कोरोना संकट काल के दौरान तमाम बड़े देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था तक बेपटरी हो गई है। प्रदेश की और केंद्र की बात की जाए तो हर स्तर पर अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विमान सेवा की बात सामने आई है, घरेलू विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही, फिर से रेलवे की बात सामने आ चुकी है। 1 जून की तरफ से राज्य सरकारों की तरफ से रोडवेज बसों के परिचालन को भी हरी झंडी दिखाई गई। कितने महत्वपूर्ण कदम आप ये मानते हैं और कितना जरूरी है ऐसे वक्त में? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक बनी रहे, और जो एक ये कोरोना की जो बीमारी है इसके साथ भी हम लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि अगर ये ज्यादा देर तक इस प्रकार से दुकानें बंद रखना या ट्रैफिक को जाम रखना या बसेस को बंद रखना, रेलवे को बंद रखना, वो भी मैं समझता हूँ कि एक समझदारी वाला निर्णय नहीं होगा। हमें जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इस कोरोना, अब हमें एक बात का मन बनाना पड़ेगा, कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना के साथ साथ हम कैसे जी सकते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और किस प्रकार से हम हमारी अर्थव्यवस्था को भी जिंदा रख सकते हैं, ये दोनों चीजें हमें सोच करके आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये आज जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर ये महामारी फैली है, इसका परिणाम जो है, इसका इफेक्ट जो है
वो काफी समय तक हमें देखने को मिल सकता बिल्कुल। है। आप बीजेपी आलाकमान से डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, क्या लॉकडाउन 5.0 सामने आएगा, और आएगा तो क्या कुछ स्वरूप रहेगा उसका? नहीं, देखिए, अभी इसके बारे में ना कोई चर्चा है ना कोई विचार है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो जो भी हाईकमान निर्णय लेगा उसके ऊपर पूरी सरकारें जो है, पूरे जो प्रदेश हैं वो काम करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि इस कोरोना की जो जंग है, कोरोना की जो लड़ाई है, उसके अंदर पूरे देश के सभी लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी क्षेत्रों के लोग, हम सब जीत करके निकले, कोरोना को भगाएं और इस देश को बचाने में सबका सहयोग हो। ठीक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, आज आपका जन्मदिन भी है, उसकी बेहद बहुत खास शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। और लाखों हजारों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या कुछ अपील करेंगे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो बहुत लंबी होने वाली है? देखिए, मैं तो सभी देशवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से जी अपील करूंगा कि इस कोरोना की जंग को जीतने के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु वो जरूर अपनाएं। पहला है कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, घर से बाहर निकले तो मास्क पहन करके निकले, बिना मास्क पहने कोई घर से बाहर ना निकले, और जरूरी हो, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। तीसरा ये है कि आरोग्य सेतु ऐप हर मोबाइल के अंदर उसको डालें, ताकि अगर आपके कांटेक्ट में कहीं नजदीक कोई कोरोना का व्यक्ति आपको दिखता है वो आपको अलार्म हो सके। बिल्कुल। चौथा, जो आज हमारे कोरोना के योद्धा इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे लगे हुए हैं, बढ़े हुए हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कोरोना के योद्धाओं को मान सम्मान करना, उनको प्रोत्साहन देना, उनकी मान और इज्जत करना, मैं समझता हूँ उनके परिवारों के बारे में सोचना हम सबका कर्तव्य है। जब हम सब मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना भागेगा और भारत जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और मौजूदा स्थिति पर खुलकर बात करने के लिए। तो ये थे हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी। मौजूदा स्थिति के साथ साथ भविष्य निकट में क्या कुछ योजनाएं हैं उस पर खुलकर बात की और तमाम सवालों का जवाब भी दिया। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।